बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज 29 रमज़ान है और देखिए मेरी सुबह का आगाज़ कितना खूबसूरत हुआ है, इतने प्यारे फ्लावर्स के साथ और इतने प्यारे गिफ्ट के साथ। अब आप पूछे ना कि इतने प्यारे फ्लावर्स और गिफ्ट्स आपको क्यों मिले हैं। आज हमारी एनिवर्सरी है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ मेरा प्रेजेंट दिया है आईफोन 15 प्रो मैक्स। आई एम सो स्पॉइल्ड टुडे। ये आई एम सो हैप्पी। कितना अच्छा मुझे गिफ्ट और इतने प्यारे फ्लावर्स जो हैं वो मुझे सुबह सुबह मिले। आज मेरा सारा दिन अच्छा गुजरने वाला है ना। औरतें तो होती ही गिफ्ट्स लेके तो बस मेरे ख्याल में हस्बैंड्स को सिर्फ वाइफ्स को गिफ्ट्स देने चाहिए, उनको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वाइफ को भी कुछ वापस देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सा गिफ्ट दिया तो फिर अब मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ना दिखाऊं कि मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया तो आप कहेंगे हैं भुखी जी आप इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ले लिया तो तू कुछ भी नहीं देता हस्बैंड को। मैंने भी उन्हें गिफ्ट दिया था पर मेरे भी गिफ्ट की उतनी वक़्त नहीं रही ना जितनी उनकी गिफ्ट की थी। पर थैंक यू सो मच माई लवली डबली हस्बैंड कि आपने मुझे इतना खूबसूरत प्रेजेंट दिया। ये मेरा गिफ्ट था उनके लिए। तो जी हमारा आगाज़ हो गया। मैं क्या कर रही हूँ आज, मैं बना रही हूँ ईद के पार्टी बैग्स बच्चों के लिए। हम मॉस्क में जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए तो उन बच्चों के लिए जो मॉस्क के अंदर होंगे उनके लिए और जो हमारी फैमिली के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी पार्टी बैग्स बना रही हूँ ईद के। तो ये मैंने बैग्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो उनके अंदर मैं एक एक क्रिस्प का पैकेट डालूँगी, फिर एक एक चॉकलेट डालूँगी, फिर स्वीटीज़ कोई भी स्वीटी डालूँगी, फिर एक आध टॉय अंदर डालूँगी। इस तरह से जो है वो गिफ्ट बैग्स जो हैं वो ईद के बना के तो बच्चों को दूँगी। इतने खुश होंगे ना बच्चे ये लेके, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे अपने हमारे त्यौहार सेलिब्रेट करना। क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ गोरों को कि वो किस तरह से अपनी क्रिसमस को इतना एडवांस सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे बच्चे ललचाते हैं इन चीज़ों को। तो मुझे होता है कि अगर हम इस तरह से सेलिब्रेट किया करें ना अपनी ईदों को तो हमारे बच्चे बिल्कुल ना कहें कि हमने ये क्रिसमस भी सेलिब्रेट करनी है, हमने यहाँ भी जाना है, तो वो अपनी ईद का ही वेट करेंगे। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को लेके मेरी तरह आप लोग भी किया करेंगे। तो ये मैं आपको गिफ्ट दिखा रही हूँ। ये मैंने सारी जो चीज़ें थी वो आज़दा से होम बार्गेन से वहाँ से ख़रीदी थी। तो मैं ये जो लड़कियों के बना रही थी पार्टी बैग्स उसमें लड़कियों के हिसाब की चीज़ें डाल रही थी, जैसे कि ये यूनिकॉर्न की बुक्स हैं, छोटी पेंसिल्स हैं, रेजर्स हैं, फिर चॉकलेट है, क्रिस्प है। तो इस तरह से टॉयज़ डाल के तो इनको मैं बंद कर रही थी। वो एक हाथ में कैमरा पकड़ के मुझे फिर अगेन याद भूल गया कि मुझे ट्राइपॉड लगा लेना चाहिए था, तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाता इसको रिकॉर्ड करना आपके लिए और मेरे लिए भी ईजी हो जाता। तो इस तरह से मैंने जो थे वो उनके लिए पार्टी बैग्स बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मैंने 100 के करीब जो थे वो बना लिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फैमिली खुद की इतनी बड़ी है तो अपनी फैमिली में भी इतने सारे जाने थे। तो ये पार्टी बैग्स जो थे वो हमारे बन गए थे। ईद मुबारक है जो हमने इंशाल्लाह परसों ईद है तो परसों हम जो है वो सब बच्चों को देंगे, क्योंकि आज अनाउंस हो गया है कि सऊदी अरेबिया ने जो है वो ईद वेडनेसडे की कर दी है। तो हम लोग जो है वो यूजुअली सऊदी अरेबिया के साथ ही जाते हैं। उसके बाद ये इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये चिकन मेरी बॉयल हुई पड़ी थी तो इसके चिकन फिलर्स जो थे वो मैंने यूज़ कर लिए थे। तो ये बचा कुचा सामान रह गया था, मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी मैंने यखनी बना ली थी। हाँ स्मॉल अनियन लेके उसको मैंने ब्राउन इस तरह से कर लिया था, डार्क ब्राउन। फिर इसके अंदर मैंने चिकन इसी तरह से सिर्फ चिकन निकाल ली थी, हड्डियाँ उसकी फेंक दी थी और उसके अंदर मैंने गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया था। इसको हल्का सा भून के फिर इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लिया था और ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। फिर इसके अंदर मैंने पीस जो थे मटर धो के वो डाल दिए थे। मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें हाफ़ टी स्पून डाली थी, सॉल्ट टू टेस्ट था। और उसके बाद कैरेट्स इसमें डाली थी, मिक्स वेजिटेबल विथ चिकन वो बना के तो मैंने जो था वो ये राइस बनाए थे। फिर मैंने इसमें हाफ़ टमाटो और 2 ग्रीन चिलीज़ भी जो थी वो डाल दी थी और बच्चों को मनाया था कि तुम लोगों ने ये खाना है, ये हेल्थी है। नहीं खाते हैं ना वो, वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं। तो फिर ये वो जो चिकन की यखनी बना के रखी हुई थी वो इसके अंदर डाली थी। तो ये इतने मज़े के चावल बने थे, बहुत ही मज़े के। मुझे तो इस किस्म के चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना नॉर्मल पुलाव और उससे। तो फिर उसके साथ फिर मैंने ये नॉर्मल जो थी वो कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ जो थी
उसका योगर्ट बना लिया था हल्का सा सॉल्ट डाल के, और साथ में जो था वो मैंने थोड़ा सा जो था वो सैलड कट कर लिया था। थोड़ा चावल जो है वो सैलड के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो मेरा इतना प्यारा मज़े का खाना जो था वो बन गया था। तो मैं कह रही थी कि हस्बैंड्स को तो रोज़ अपनी वाइफ्स को जो है वो स्पॉइल करना चाहिए। तो वाइफ्स को नहीं ज़रूरत होती है, हस्बैंड्स को ज़रूरत होती है ना हमें स्पॉइल करने की। कौन कौन एग्री है मेरे साथ? तो ये मेरा लंच रेडी था, सॉरी अफ्तारी रेडी थी, और मेरे हस्बैंड का एक और सरप्राइज़, उन्होंने मेरा डिनर बन चुका था और उन्होंने ये बाहर से फूड भी ऑर्डर कर दिया। अब मुझे इस बात का दुख था कि बच्चे ये नहीं खाएंगे चावल बने हुए, और वो नहीं खाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। इतने अच्छे ये देखिए चावल बने थे, एक एक चावल जो दाना था वो सेपरेट हो रहा था। और पहले मैंने उनको मिन्नतें कर करके मनाया था कि तुम लोगों ने मेरे साथ मिलके ये वेजिटेबल राइस खाने हैं ना, और वो मान भी गए थे बेचारे। तो जब फिर उन्होंने वो बर्गर्स देखे तो उन्होंने मेरे साथ मिलने से साफ इनकार कर दिया कि मम्मा नहीं, सॉरी, वी आर गोइंग टू ईट बर्गर्स ना। तो फिर पता तो है आपको, है ना, जहाँ पांडे होते हैं फिर वो खड़कते भी हैं। तो सुबह बड़ी खुशी खुशी थी, फिर हम थोड़ा सा खड़के बरजे। उसके बाद फिर खुशी खुशी हमने भी उनकी जो थी वो लाई हुई चिकन जो थी उसकी एक लेग उठा के अपनी प्लेट में रखी और खुशी खुशी खा ली। इसी तरह से लाइफ होती है ना, कभी हंस लिया, कभी रो लिया, कभी लड़ लिया, ऐसी लाइफ गुजर जाती है। तो ये मैं अपनी प्लेट असम्बल कर रही हूँ। मैंने बताया, बच्चों ने नहीं खाई ये, इतने मैंने चाव लाड प्यार से बनाई, और उन्होंने मुझे जो है ना वो साफ चिट्टा जवाब दे दिया, ना माँ जी, ना माँ जी, जाएँ आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, हम तो बर्गर खाने वाली कौम है, हमें ये ना खिलाएं, बताएं कि ये वेजिटेबल राइस भी खाते होते हैं। तो फिर मान गई, मैंने कहा चले ठीक है, आप खाएं, इंजॉय करें, अफ्तारी है, मैं कोई इतना फोर्स तो आपको कर नहीं सकती हूँ। तो फिर जो था ये मैं भी, वो कहते हैं ना वो क्या, नीयत ख़राब हो गई मेरी भी ये चिकन देख के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी चावलों के साथ थोड़ी सी मैं ऐड कर लेती हूँ और मैं खा लेती हूँ। तो फिर हस्बैंड जी ने घूर के मुझे देखा और कहा कि पहले तो तुम बड़ी कर चमक रही थी कि ये क्यों मंगवाई है, और अब तुम खा भी रही हो। तो मैंने कहा चलता है ना, सब चलता है। तो ये तो हमारा आज का दिन था। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एज वेल, एंड आई एम गोइंग टू enjoy my new iPhone. So please keep watching and share my video. I will see you in the next video. Allah Hafiz.